वसुदेव जी के टोकरे में कुछ न कुछ और भेंट स्वरूप डालेंगे। आइए बड़े प्रेम से भोजन के माध्यम ऐसे नहीं कि 6 बज गए तो पंडाल छोड़ करके जाना है, टाइम हो गया है। ऐसे जीवन का कल्याण नहीं होता है। जीवन तो भैया की रेल है, जीवन तो भैया की रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। प्रेम से बिट बिट ताली की सेवा करते हुए कैसा चल रहा है। कभी दुख आता है तो कभी सुख आता है जीवन में। यही दो पटरी है जीवन की। तो कहते हैं महाराज, और जब दुख सुख की पटरी आती है तो उसमें हम लोग यात्रा करते रहते हैं, निरंतर चलते रहते हैं। लेकिन जब मंजिल मिल जाती है, आखिरी मंजिल कौन होती है पता है ना? बड़ा सुंदर भजन है। कहते महाराज, सुख दुख की पटरी में दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाते हैं, मंजिल तक हमको ये पहुंचाते हैं। सुख दुख की पटरी में दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाते हैं। मंजिल तक तो पहुंचेंगे, आखिरी मंजिल क्या है? सांसों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन तो भैया एक रेल है। जब जीवन चलता है ना दुख सुख में, और वास्तव में कहते जब हम रेल में यात्रा या सफर करते हैं तो रेल की यात्रा की जब सफर करते हैं तो किस प्रकार करते हैं? जब तक हमारे पास टिकट है, अगर टिकट के बिना यात्रा करते हैं तो क्या है महाराज? जब तक हमारे पुण्य के टिकट है, हमने अपने जीवन में अगर किए तो भगवान के पार्षद आएंगे लेने और भगवान के धाम को प्राप्त होंगे। लेकिन अगर अपने जीवन में हमने कुछ पुण्य नहीं किया है तो कौन आते हैं? यमदूत आते हैं, यमराज की गण आते हैं। बड़ा सुंदर लिखा, कहते हैं महाराज, अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, ऊंची टीटी तो दिखला देना। अच्छे कर्मों के टिकट कटा देना, आए तो ड्यूटी को दिखला देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा देना, दिखला देना। कभी पैसेंजर कभी मेल है। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं,
आशीर्वाद देते प्रहलाद जी को भगवान। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, अब मैं तुम्हें धर्म के बारे में बताता हूँ। जीवन में जब दुख आता है तो आप रोते हो, दुख में रोते हो, चिंतित होते हो। ऐसे होगा जीवन का कल्याण क्या? बताइए जिसको याद हो। मैंने कौन कौन से धर्म के लक्षण बताए थे? 5। धर्म का दूसरा लक्षण क्या है? दया। हमेशा अगर भगवान ने सब कुछ दिया है और भगवान ने हमेशा लायक सक्षम किया है तो हमेशा दूसरों पर दया करना चाहिए, दिखाना चाहिए। तो धर्म का दूसरा लक्षण क्या है? दया। और धर्म का तीसरा लक्षण है पवित्रता। और हमेशा अपने मन को पवित्र रखो, तन को पवित्र रखो और घर को पवित्र रखो। और धर्म का चौथा लक्षण है तपश्चर्या। वाणी पर नियंत्रण रखो। और धर्म का 5वां लक्षण क्या है? तितिक्षा। जो भगवान ने दिया उसे प्रसाद समझ करके ग्रहण करना। दिया ही नहीं तो बाती का क्या करोगे? दिया ही नहीं तो बाती का क्या करोगे? अरे जब हिंदू धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे? तो याद रखना हमेशा। महाराज जी कहते बच्चों को सब कुछ दो लेकिन संस्कार अवश्य दो। विद्या ददाति विनयम। अरे विद्या असल में वही है जो हमें विनम्रता सिखाएगा। और जब विनम्रता होगी तो कहते हैं विनयाति पात्रम, वही एक अच्छा पात्र होगा। भाई जब हर व्यक्ति के सामने झुकेगा तो सब लोग बड़ी तारीफ करेंगे। तो कहते हैं विनयाति पात्र, वही एक अच्छा पात्र होगा। और जब अच्छा पात्र होगा तो पात्रादि धन भी होगा। और जब धन होगा तो कहते धनादि धर्म। वह महाराज जब धन होगा तो धर्म करेगा और जब धर्म करेगा तो धर्मादि जयम। उस बालक की चारों ओर जय जयकार होगी। तो असल में विद्या में क्या प्रदान करती है? विद्या ददाति विनयम। झुकना सिखाती, बड़ों का आदर करना सिखाते हैं। ऐसे नहीं, संस्कार तो देना पड़ेगा बच्चों को। अगर आप अपना कल्याण चाहते हो तो सोहे सिर पे छत्र सोहे, हाथों में कमंडल लाए। तेरे द्वार खड़ा भगवान आया तेरे घरे हो, भीख मांगने आया तो कर ले, आज जरा पैर भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भरे। जो भी माताएं भैया जी अंकल जी पूजन के लिए
माताएं बहने या भैया जी अंकल जी पूजन के लिए रह गए कि बारी बारी से भावना भगवान का आशीर्वाद ले और बड़े प्रेम से पूजन करके अपने स्थान पर बैठे। आज लुटा देना मान के कहना मेरा, आज लुटा दे सर्वस्व अपना मेरा, आज मिटेगा पल भर में तेरा, आज मिटेगा पल भर भर मेरे झोले। आज लुटा दे सर्वस्व अपना मान लेके, आज लुटा दे आज मिटेगा भर के ढोलवार खड़ा भगवान भगत भर के ढोल। गगन है सारा डोल उठी है सारी धरती, डोला गगन है भीख मांगने आया तेरे घर, भीख मांगने आया तेरे कौशल्या तोरे भाग रमैया जहाँ जन खुशी मना रहे हैं और बधाइयाँ गा रहे हैं। कौशल्या हितकारी अद्भुत रूप विचार। किनको किनको आ रहा है, किनको आता है, और क्या कहे भय टिकट कृपाना अवतार निजे इच्छा निर्मिते मुझे जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण सीता करो कल्याण सीता। कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी और ठाकुर, बड़ा सुंदर कहा गया है राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष। एक मर्यादा से रहकर के मर्यादा से परे होकर के करते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कोई भी लीला करते थे तो उसकी मर्यादा को तोड़ करके करते थे। रामचंद्र जी का जन्म कहाँ होता है? अयोध्या में, महल में होता है। लेकिन ठाकुर जी जन्म कब लेते हैं? कारागार में। कहाँ लेते हैं? जेल के अंदर लेते हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जन्म कब होता है? सुबह 12 बजे। और भगवान का जन्म कब होता है? रात्रि 12 बजे। बड़े अंतर है दोनों की। तो कहते हैं देखिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की कोई बाल लीलाएं नहीं थी, उन्होंने कोई बाल लीलाएं नहीं की। कृष्ण जन्मोत्सव की तरफ चलना है और अभी समय भी लगेगा। बड़ी सुंदर झांकियां इत्यादि है। मैं कारी कारी कजरारी जुलमी नगलो, कारी कारी कजरारी सोहे बाल सखिया, चारों दुल्हन में, चारों दुल्हन में प्यारे, चारों दुल्हन में
बढ़ता कमाल सखिया चारों दुल्हा में बढ़ता कमाल सखिया चारों दुल्हा में बढ़ता कमाल सखिया बड़े प्रेम से बड़े भाव से उनकी ताली की सेवा करते हैं। अयोध्या में भगवान के राज तिलक की तैयारी चलती और जैसे राज्याभिषेक की तैयारी होती तो माता कैकेयी महाराज दशरथ जी और पहले वचन में भरत जी का राज तिलक मांग लेते और दूसरे वचन में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को 14 वर्षों का वनवास मांगते और भगवान का वनवास होता। भगवान माता जानकी लखन लाल जी के साथ जंगल की ओर वनवास चले जाते हैं। फिर इसके बाद कहते हैं वहीं से माता जानकी का हरण होता। फिर भगवान जाते और माता जानकी को लेकर के आते और रावण का वध करते। पुनः जैसे अयोध्या आते तो माता जानकी को अयोध्यावासी कलंकित करते तो माता जानकी धरती माता की गोद में समाहित हो जाती। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, जन्मोत्सव में सम्मिलित हुए प्रेम से चले और क्या कहेंगे। यशोदा माँ के हुवर देखो लाल, यशोदा माँ के हुवर देखो लाल, बधाई सारे भगतान, बधाई सारे भगतान, बधाई सारे भगतान, बधाई सारे भगतान बाजो सारे भगतान, बाजो रे बाजो रे बधाई सारे भगतान, बधाई सारे भगतान, बाजो रे बाजो देखो बधाई सारे भगतान। प्रेम से झूमते हुए चले बड़ी बांकी बिहारी लाल की हरि बोल। भगवान की जगह भगवान का बधाई सारे भगतान, बधाई सारे भगतान, बड़े भाव से बड़े प्रेम से झूमते हुए चले बड़ी बांकी बिहारी लाल की सबको नाच के जाना है। ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो आज यहाँ से नाच कर नहीं ना जाए। और बताबी बड़े प्रेम से बड़े भाव से सब लोग बड़े प्रेम से झूमते चले और क्या कहेंगे। हो गया जी हो गया गोकुल में हल्ला,
बजावे देखो ताल बीरज में नगमा बटे गोकुल में हल्ला हो गया जी हो गया गोकुल में हल्ला भैया यशोदा ने जन्मा है लल्ला भैया यशोदा बाबा हो बाबा प्यारे बाबा बजावे देखो ताल बीरज में नगमा बटे बाबा बजावे देखो ताल। लोग घूमते हुए चले अभी वास्तव में लोगों को आनंद नहीं आ रहा। कैसे भक्त हो आप? क्या है? भगवान महाराज मथुरा से गोकुल आते हैं चोरी से चुपके से मेरे घर में वो पीछे से वो माखन चोर आया कन्हैया जी चोर आया कन्हैया जी चोर आया चुपके से मेरे घर माखन चोर आया कन्हैया जी चोर आया वो माखन चोर आया। क्या बात है बड़ी बाकी की हर डाल की रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। नंदरानी कंधैया जबर भयो रे नंदरानी कंधैया जबर भयो रे मेरी मटकी उलट के नंदरानी कंधैया जबर भयो रे नंदरानी कंधैया जबर भयो रे मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे मेरी मटकी उलट के पलट गयो। बड़े प्रेम से बड़े भाव से झूमते हुए बड़े भाव से बड़े प्रेम से घूमते हुए चलिए बाकी हे श्यामा तुम्हें नंदगावदा मुझे प्रेम
बोलिए वसुंधरा वासियों की बाबा का दरबार लगा है। लेकिन वास्तव में वो गला दूसरे लगा जाते हैं। ठीक है, 1 रुपए की बधाई करने दी है ना। ये सौदा खुशियाँ हमारे घर छाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। खुशियाँ हमारे घर छाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। खुशियाँ हमारे घर छाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कल भगवान को 56 भोग भी लगेगा। की नात है चुपते दो चरण बड़े प्रेम से, आज यमुना की ये फरियाद है। जरा सर को झुकाओ वसुदेव जी, चुमते दो चरण बड़े प्रेम से। में त्रिलोकीनाथ है, चुमते दो चरण बड़े प्रेम से, आज यमुना की ये फरियाद है। प्रेम से हरिलाल की यमुना जी का धीरज टूटा, उमड़ उमड़ कर आई है। आए जब भी यमुना जी हरसाई है, शाम के चरण बढ़ाए जब भी। जरा सर को झुकाओ वसुदेव जी, तेरी गोद में त्रिलोकीनाथ है। चूमने को चरण बड़े प्रेम से, आज यमुना की ये फरियाद है। भक्तगण है
जितने भी वसुंधरा धारा के पावन वासी या दूर दराज से जो भी भक्त जन आए हुए हैं, तो सब लोग आकर के बारी बारी से ठाकुर जी का आशीर्वाद लेंगे और अपनी नेक कमाई से ठाकुर जी के वसुदेव जी के टोकरे में कुछ न कुछ और भेंट स्वरूप डालेंगे। आइए बड़े प्रेम से भोजन के माध्यम से चलते हैं। लिया जन्म शाम में मथुरा में भादों की आधिया जब प्रभु ने माया फेरी है, जब प्रभु ने माया फेरी है, सब बोले सब प्रेम से जिंदगी जो भी माता गिरीश झा जी हैं, इनकी तरफ से 21 रुपए का इस कथा में सहयोग आया है। इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। कृष्ण कन्हैया की अनहरि घर पुरी बजैया की आरती। हम लोग बड़े प्रेम से गाते हैं, तुम्हें बड़ी गाते हैं। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। हम लोग बड़े प्रेम से भगवान को भगवान की सुंदर आरती गाते हुए तुम्हें यशोदा के छैया श्याम बलदाओ को भैया, श्याम बलदाओ के भैया, श्याम तुम्हें यशोदा के छैया, श्याम तुम्हें यशोदा के छैया। घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण। किसी करता का कोई व्यापार नहीं कर सकता। ये तो वो है कि जितना इनसे प्रेम करोगे उतना ही वो चमकेंगे, है ना? मुस्कुराएंगे तो हर कोई जब चेहरा मुस्कुराता है, आज इनके जन्मोत्सव है ना, तो और ज्यादा